वेल हेलो एवरीवन, मैं सफकीर और आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लुकिज्म को। कल कुछ रीजंस की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं दो चैप्टर्स एक्सप्लेन करूंगा, दो वीडियोस के अंदर या एक ही वीडियो के अंदर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें चैप्टर के स्टार्ट में रियोहेई को दिखाया जाता है जिसके ऊपर वेरन अटैक कर देता है और रियोहेई यहाँ पे अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे रहा होता वेरन को। तो वेरन कहता है कि मैंने आज तक जितने भी अपने ओपोनेंट्स को फेस किया है उनमें से कोई भी कभी क्यों फाइट के ऊपर फोकस नहीं करता है। और वेरन यहाँ पे तैयार कर देता है अपना सीक्यूसी रियोहेई के अगेंस्ट में, बट वो अपना अटैक यूज कर पाए उससे पहले वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो रियोहेई से कहता है कि सर एक गड़बड़ हो गई है, बिग डील यहाँ पे आ चुकी है एंड वो लोग उस रूम में चले गए हैं। और उस रूम से मतलब है इन लोगों का जिस रूम में मित्सुकी और सीनू है। वो बंदा कहता है आई थिंक दे आर गोइंग आफ्टर नेको। और इस बात को सुनने के बाद मित्सुकी काफी शॉक हो जाता है एंड उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, वो जाएगा सीधा मित्सुकी को बचाने के लिए, नेको को बचाने के लिए, बात वही है। बट वेरन रियोहेई के बाल पकड़ के कहता है बेटा तुम जा कहाँ रहे हो। बट रियोहेई यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, वो कहता है गिव मी अ चांस टू प्रोटेक्ट माई ओन टू। और वेरन उसे यहाँ से जाने देता है बिकॉज वेरन नोज हाउ इट फील्स टू सी योर लव्ड वंस गेट हर्ट। और वेरन के पास यहाँ पे आ जाती है सैली। वो दोनों एक दूसरे पूछते हैं कि तुम ठीक हो और वो बताते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। वेरन सैली से पूछता है कि लिटिल डैनियल का क्या हुआ। सैली बताती है कि वो गायब हो गया, मुझे लगता है उसे किसी से मिलना था। वेरन कहता है इसका मतलब प्लान सक्सीड हो गया है। सैली पूछती है कैसा प्लान, और फिर डैनियल प्लान के बारे में बताता है एंड प्लान ये होता है कि इन सभी लोग को एक एक एग्जीक्यूटिव से फाइट करना होगा ताकि डैनियल एक बंदे से मिल पाए एंड वो बंदा और कोई नहीं जेक होता है। सैली पूछती है वो बंदा है कौन जिससे लिटिल डैनियल को मिलना था, तो वेरन अभी बताने से मना कर देता है। वो कहता है जब हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तब मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। और वेरन यहाँ पे ब्लश कर रहा होता है क्योंकि भाई उसने कन्फेस कर दिया वापस से। और यहाँ पे सैली भी ब्लश कर रही होती है, दोनों लोग समझ नहीं पाते कि उन लोगों को कैसे बात करना है। अब फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बिग डील को दिखाया जाता है जो कि मित्सुकी और सीनू के पास होते हैं, मतलब उन लोगों के सामने खड़े होते हैं। और जेक नोटिस करता है आसपास की जगह सेम बिग डील की स्ट्रीट्स जैसी ही हैं। जेक काफी गुस्से में आ जाता है और मित्सुकी से पूछता है कि तुमने सीनू के साथ क्या किया है। बिग डील का एक बंदा मित्सुकी के पास आता है और वो कहता है वर्कर लेडी तुम खुद ही सीनू के पास से हट जाओ, हम लोग लेडीज के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं, ब्रो इज अ जेंटलमैन। बट वो बंदा कुछ बोल पाए तभी सीनू ही उसे उठ के एक थप्पड़ मार देता है और उस थप्पड़ से वो बंदा उड़ जाता है। जिस चीज को देखने के बाद जेक और जेरी भी शॉक होते हैं कि सीनू ने बिग डील के एक बंदे को क्यों मार दिया। सीनू कहता है आई रिमेम्बर नाउ, मुझे सब याद आ चुका है, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, मैं इस जगह को प्रोटेक्ट करूंगा माई यूनोही। एंड यूनोही उसकी वो बिग डील वाली बंदी का नाम होता है एंड तुम्हें आगे पता चल जाएगा कि ये मित्सुकी को यूनोही क्यों कह रहा है। मित्सुकी कह रही होती है प्रोटेक्ट मी, फाइट फॉर मी। एंड हमें सीनू को दिखाया जाता है जो कि एक एक करके बिग डील वालों को ही कूट रहा होता है एंड काफी ब्रूटली बंदा कूट रहा होता है यहाँ पे सबको। एंड फॉर सम रीजन अब मुझे मित्सुकी अच्छी नहीं लग रही है। फिर मित्सुकी नोटिस करते हैं कि बिग डील के जितने भी बंदे होते हैं वो सब सीनू से फाइट करना छोड़ दिए होते हैं एंड वो लोग एक असेंबली टाइप में खड़े हो जाते हैं लाइक दे आर रिस्पेक्टिंग सीनू। और सभी बिग डील वाले चिल्ला के कहते हैं सॉरी वी आर लेट। जे कह रहा होता है ये सब हमारी गलती है सो प्लीज पनिश अस। और फिर सीनू को दिखाया जाता है जो कि कहता है यूनोही वाज राइट आफ्टर ऑल, उसने सही कहा था कि एक दिन आएगा जब कुछ कमीने यहाँ पे आएंगे और अपने आप को प्रिटेंड करेंगे बिग डील बता के। और उनमें से एक बंदा कहेगा कि मैं जेक हूँ जबकि जेक ऑलरेडी मर चुका है। सीनू कहता है यू गाइस कांट फूल मी। और सीनू ये बात कहने के साथ जेक को एक पंच देके मारता है और जेक को इस कंडीशन में देख के जेरी अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर पाता, वो चढ़ जाता है सीनू के ऊपर, मींस ही वाज अबाउट टू पंच सीनू। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हम लोग सीनू और जेरी की पहली कन्वर्सेशन देख रहे होंगे। वो कहता है तो तुम्हारा नाम जेरी है, तुम्हें बचपन से लोग यही नाम से बुलाते हैं। एंड जेरी कहता है यस बॉस। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीनू ने एक मुक्के में जेरी को भी सुला दिया होता है, मतलब बंदा पीछे गिर गया होता है। यहाँ पे जेसन जेक से कहता है कि जेक देखो हमें पता है तुम्हें सीनू कितना ज्यादा पसंद है, तुम उसे अपना भाई मानते हो, बट हम लोग ऐसे चुप नहीं बैठ सकते वरना वो सबको मार डालेगा यहाँ पे। और जेसन ये बात कहने के बाद सीनू को किक करने वाला होता है बट सीनू को ऑब्वियसली नहीं हरा पाएगा, इवन वो एक किक भी नहीं लैंड करा सकता। सीनू उसका किक पकड़ के उसे बहुत बुरी तरीके से स्लैम कर देता है जमीन पे। सीनू कहता है दिस इज बिग डील, आई विल प्रोटेक्ट दिस स्ट्रीट, ये जगह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीनू यहाँ पे इस रूम को ही बिग डील की स्ट्रीट समझ रहा होता है एंड वो ऐसा क्यों समझ रहा होता है बस थोड़ा देर रुको तुम्हें समझ में आ जाएगा। जेक सीनू से कहता है सीनू होश में आओ, तुम उस लड़की को कैसे यूनोही समझ सकते हो, कैसे? मैं इस बात को एग्री कर सकता हूँ कि वो लड़की यानी कि मित्सुकी यूनोही से ज्यादा अच्छी दिखती है, बट तुम अपने लड़कों के साथ यानी बिग डील के लॉन्डो के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सब लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड थे तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे साथ वापस से टाइम स्पेंड करने के लिए एंड तुम उन सबको ही मार रहे हो। यहाँ पे तुम्हें हम लोग के साथ एक्चुअल बिग डील स्ट्रीट पे जाना पड़ेगा एंड उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ना कि इस नकली कॉपी को। और तुम असली यूनोही से मिलो, ना कि इस इम्पोस्टर से। और सीनू यहाँ पे किक करने वाला होता है ब्रैड को, बट तभी जेक आ जाता है एंड वो एक पंच थ्रो करता है सीनू के ऊपर, जिससे सीनू काफी ज्यादा दूर जाके टकराता है। वो कहता है सीनू तुम्हें याद है जब तुम बिग डील छोड़ के गए थे तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें बिग डील स्ट्रीट को प्रोटेक्ट करना है और इसी से तुम स्ट्रॉन्ग बन पाओगे, तुम्हें नहीं पता मैं कितना स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सीनू यहाँ पे व्हील चेयर पे होता है, मतलब वो गो वाली फाइट के बाद का सीन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है फ्लैशबैक के अंदर। और सीनू यहाँ पे जेक से कह रहा होता है कि जेक अगर मैं कभी किसी गलत रास्ते पे चला जाऊं तो तुम हो ना वो पर्सन जो मुझे वापस राइट पाथ
पे लाएगा। और जेके कहता है कि सीनू तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम गलत रास्ते पे क्यों जाओगे। बट सीनू जेक की बात नहीं सुनता एंड सीनू जेक से कहता है प्रॉमिस मी जेक। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और जेक की आंखों में आंसू होते हैं एंड वो अपने फाइटिंग पोस्चर में होता है और वो कहता है एंड दिस इज द टाइम टू कीप दैट प्रॉमिस। और सीनू यहाँ पे काफी गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि तुम तब से सब बक कर रहे हो, मैं होता कौन हूँ तुम्हारे लिए। और जेक रोते रोते कहता है माई एवरीथिंग। एंड इसी के साथ ये चैप्टर और ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हें चैप्टर अच्छा लगा होगा लुकिज्म का। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वाली लुकिज्म की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।